Hello students, welcome back to our channel. Now this is our new chapter chemical kinetics. Then what is meant by chemical kinetics? Okay. What is meant by chemical kinetics? Chemical kinetics is a branch of physical chemistry which deals with the study of rate of मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, जो भी मैकेनिज्म हो हम स्टडी करने वाले, ठीक है। एज वेल एज मेन क्या होता है यहाँ पे, विच इन्फ्लुएंस एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। किस किस का इफेक्ट केमिकल रिएक्शन पे क्या होने वाला है, हम वो स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। देन देन व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स? क्यों स्टडी कर रहे हैं हम केमिकल काइनेटिक्स? क्या जरूरत है हमें केमिकल काइनेटिक्स स्टडी करने के लिए? क्योंकि दो जो भी हमारा इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी स्टडी। जो हम टेम्परेचर का इफेक्ट होने वाला है केमिकल रिएक्शन पे, वो हम स्टडी करने वाले हैं। एज वेल एज जो इन्फ्लुएंस होता है किसका, कैटलिस्ट का, उसका क्या इफेक्ट होने वाला है ऑन आवर रिएक्शन, ये सब हम यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। देन डिफरेंट टाइप ऑफ हमें केमिकल रिएक्शन मिलने वाली है। वो एक होती है मॉडरेट केमिकल रिएक्शन होगी और स्लो, मॉडरेटली और स्लो केमिकल रिएक्शन होगी, वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन होगी, एज वेल एज वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन होगी। तो हमें वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन का रिएक्शन में क्या होता है, डायरेक्टली एकदम फास्ट में रिएक्शन बन जाती है। तो उसका हम रेट ऑफ रिएक्शन कुछ डिटरमाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो कौन सी वेरी फास्ट रिएक्शन इज एन आयोनिक रिएक्शन होती है। वो कंसिडर करो हमारे पास है NaCl प्लस AgNO3, ठीक है। तो वो क्या बनेगा हमारा, AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा एंड NaNO3, बट it's an ionic reaction, it's very fast reaction, so we cannot be found the ROR of that reaction, such a reaction that is very fast reaction। then very slow reaction हमारे डे टू डे लाइफ में होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ कार। वो क्या हो रही है, हमें स्लोली रस्ट हो रहा है, वो जो भी आयरन है वो स्लोली क्या हो रहा है, रस्ट हो रहा है। तो वो क्या करेगा, जो रस्टिंग हो सालों साल चलने वाला है। ओके, क्या 2 दिन 4 दिन इसमें कुछ होने वाला है क्या, कुछ घंटों में होने वाला है क्या? नहीं, वो तो बहुत, it take many years to complete that reaction। so ROR तो उसकी rate of reaction find out करने के लिए is not usable, ठीक है। then ROR not determined in very slow reaction। then next is most important in this chapter is moderate reaction। वही हम इस केमिकल काइनेटिक में हम जो रिएक्शन स्टडी करने वाले हैं वो है हमारी मॉडरेट रिएक्शन और स्लो, मॉडरेटली स्लो रिएक्शन होंगी, ठीक है। वो होती है हमारी मोलिकुलर रिएक्शन होंगी, उसका हम ROR हम मेजर करेंगे, उस पे उस रिएक्शन पे कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट होने वाला है, एज वेल एज टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, हम सब यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। देन नेक्स्ट, what is chemical kinetics? जो मैंने भी बताया, chemical kinetics is a part of chemical science, deal with the study of what, the rate of chemical reaction and the factor which affect the rate of reaction। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करने वाले हमारे केमिकल रिएक्शन पे, वो स्टडी करने वाले हैं और हमें रेट डिटरमाइन करना है। देन रिएक्शन रेट क्या होता है हमारा, मतलब रेट जो भी हमारा रेट होता है, यहाँ पे मैंने बार बार एक वर्ड यूज किया, क्या हमारा, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? रेट मीन्स क्या, द रेट इज एन चेंज ऑफ एनी और चेंज ऑफ एनी और इन कॉन्सेंट्रेशन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो भी हमें चेंज होने वाला है क्वांटिटी में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम क्या करने वाले हैं, दैट वाज एन रेट। देन रेट ऑफ रिएक्शन, हमें उसे क्या कहेंगे, ROR।
आर भी कहेंगे, आपको आगे जाके समझ में आएगा, ठीक है। देन द रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में लेने वाले हैं ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। then rate of reaction which is equal to change in concentration of that reactant, okay, हम जो भी reactant है with respect to हम time find out करने वाले हैं rate of reaction। then rate of reaction is defined as a change in concentration or pressure of reactant and product with respect to time, that was a rate of reaction, ठीक है। then next यहाँ पे आपको दिख रही है दो केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन A gives B, ठीक है। then यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे रेट लिखा है मैंने, एक्चुअली रेट इज इक्वल टू डेल्टा, दैट इज इन ब्रैकेट में लिखा है क्या A, मतलब क्या है डेल्टा, सॉरी सॉरी देन रेट इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा है डेल्टा, ठीक है, डेल्टा विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मतलब डेल्टा ए क्या है हमारे पास चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ टी। ए से बी बनने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा ना, उसको ही रिस्पेक्ट में क्या लिया है टी लिया है, मतलब टाइम लिया है। बट रेट के आगे रेट इज इक्वल टू माइनस साइन यहाँ पे लगाइए, ठीक है, यहाँ पे एक माइनस साइन दिखेगी आपको। व्हाई दिस माइनस साइन इज यूज्ड बिकॉज ऑफ ए विल बी रिड्यूस, क्योंकि ए रिड्यूस होने के बाद ही हमारा जो भी हमारा ए है वो रिड्यूस होने के बाद ही हमारा क्या बनने वाला है, वो हमारा बी बनने वाला है। मतलब ए क्या होने वाला है माइनस होते जाना, माइनस होते होते जा रहा है, ठीक है। एट दैट टाइम बी क्या होने वाला है पॉजिटिव होते जा रहा है। इसकी वजह से मैंने क्या लिखा है रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, divided by delta t। At that time, I use here a minus sign because of A will be reduced with respect to time. But not for B. Rate is equal to delta B upon delta t. Therefore, concentration of B will be increases with respect to time. Therefore, change in concentration of B over a time period of delta t। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख के दिया है because of concentration of A decreases with respect to time, therefore delta A is negative। All of you understand why negative sign is used here, okay। Then next, rate of reaction। rate of reaction क्या है, change in concentration of reactant और product per unit टाइम। जो भी हमारा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, जो भी हमारी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन वो क्या होते जा रहा है चेंज होते जा रहा है, वैसे वैसे क्या होते बन रहा है हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। देन we have a one reaction, that is reactant of A which gives the product B. Then here some beaker is here, then we have a concentration of reactant A in this, okay, purple color पे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे concentration of A, यहाँ पे दिख रहा है in first beaker there is lots of molecules of A, ठीक है। then वो क्या होते जाए in concentration of B at that time जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाले इनिशियल स्टेज पे concentration of reactant A क्या होगा ज्यादा होगा, बट आफ्टर सम टाइम यहाँ पे देखो जैसे जैसे हमारा रिएक्शन बढ़ता बढ़ता जाएगा उसका concentration of reactant A क्या होते जा रहा है हमारा कम होते जा रहा है। एट दैट टाइम द रिएक्टेंट सॉरी एट दैट टाइम द concentration of product B will be increases with respect to time। then the concentration यहाँ पे आपको बिगर में दिख रहा है,
देखो यहाँ पे देखो, यहाँ फर्स्ट स्पीकर में हमारे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ ए विल बी मोर, बट at a certain time our concentration of molecule A will be decreases, and at a last the reaction complete hoga. At that time the only we have a product B. So the concentration of A and B are measured at a time T1 and T2 with respect to A1 and A2 and B. Then rate of रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए, हम फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, हमें रेट निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, therefore we write here a 1 minus sign because of what, a is an our reactant, तो a reactant है तो उसका concentration e will be less with respect to time, therefore we write here the concentration of a2 minus concentration of a1, we will divide it by t2 minus t1, we will get minus of delta A, the change in concentration of A divided with respect to time. So same here for react rate with respect to B, therefore the rate which is equal to change in concentration of B divided by change in time. Therefore we write here the concentration of B2 minus concentration of B1 with respect to time, that is T2 minus T1. Then the rate is equal to delta, that is concentration of B divided by with respect to time or divided by delta T. Therefore the negative sign यहाँ पे क्यों यूज किया, because of A will be disappeared with respect to time. Then for complex reaction, हमारे पास consider करो एक complex reaction है, A plus A is stoichiometer of this reaction, ठीक है, complex reaction, then उसका हमें rate find out करना है, तो हम क्या करेंगे, rate is equal to 1 by A, जो भी हमारा stoichiometry है क्या करेंगे with respect to A में लिखेंगे, then A क्या है हमारा नेगेटिव ले लिया, as well as यहाँ पे B भी क्या है हमारा, here B is also reactant not an product in this complex reaction, so we will get 1 by E, जो हमारा stoichiometry हो क्या हम लिखेंगे 1 divided by E with respect to E, therefore we get delta A, that is concentration of E divided by delta T, that is with respect to time. The unit of rate क्या है फिर हमारा, unit of rate mole liter inverse second inverse, ठीक है, for gaseous reactant and product the concentration is usually expressed as a partial pressure, okay. Then next point is our average rate of reaction. Then average rate of reaction decreases with time as a concentration of reactant decreases. जो भी हमारा average rate हो क्या होते जाने वाला है वो certain time पे decrease होते जा रहा है with respect to time as a concentration of reactant is decreases. Then यहाँ पे one or more next point is our instantaneous rate. Then the change in instantaneous, यहाँ पे word में समझ में आएगा, instantaneous word में समझ आएगा, instant सम एक सेकंड में कुछ माइक्रो सेकंड में होने वाला जो चेंज है वो हम that was an instantaneous rate. The change in concentration of reactant or product at a given instant of time, जो यहाँ पे शुरुआत ही नहीं की तब चेंज होने वाला है वहां पे क्या हो, that was an instantaneous rate of reaction. वो क्या होता है, very small change in time, क्या होता है very small change in time में क्या होता है रेट वो रिएक्शन होगी. The rate of reaction at a species
इंस्टेंट जो भी हमारा रिएक्शन होगा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो भी है, रेट ऑफ रिएक्शन at a as a specific instant, at a specific instant is called as instantaneous reaction. because some specific instant पे क्या होने वाला है, वो reaction होगा, that was an our instantaneous reaction और instantaneous rate हम वहाँ पे बोल सकते हैं. देन यहाँ पे आपको एक रिएक्शन ग्राफ भी दिख रहा है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन टू द कर्व ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम हमें क्या किया, यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया है, वहाँ पे स्लोप है हमारा, ठीक है, C2 minus C1 divided by T2 minus T1. then instantaneous rate is equal to यहाँ पे देखो डेल्टा x डिवाइडेड बाई dt विच इज इक्वल टू, ये आपको बाद में हमें आगे जाके समझ में आएगा. ठीक है, यहाँ पे इतना ही ठीक है जो हमारे ग्राफ इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है बस. इंस्टेंटेनियस रेट जो मैंने डेफिनेशन बताई लास्ट स्लाइड में वही है. टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय मेजरिंग द concentration of reactant or product for a different time interval. Then the rate of the reaction at a specific instant is called as instantaneous rate. So specific instant ला जो भी reaction होने वाली है, that was an our instantaneous rate or instantaneous rate of reaction. Then the rate of reaction and reactant concentration. यहाँ पे देखो हमारी न्यू टर्म है, that was an our rate law. यहाँ पे क्या है, रेट लॉ. देन एक्सप्लेन द डिपेंडेंस, क्या करने वाला है, rate law which explain the dependence of rate of reaction on a concentration of species in reaction, but it can be determined only by experimentally. जो भी हम केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सूडो ऑर्डर रिएक्शन देखने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है, वो सब एक्सपेरिमेंटली ही हमें मिलने वाला है. थियोरेटिकली हम वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते. जो भी केमिकल काइनेटिक्स का कंप्लीट चैप्टर है वो 90% एक्सपेरिमेंटली ही डिपेंड है. ठीक है, हमें यहाँ पे सिर्फ अज्यूम करना है कि बाय एक्सपेरिमेंटली हमें ये मिला है वैल्यू, उसके बाय यूजिंग दैट वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट द which order of that reaction. Okay, then the rate expression. सगळ्यांना आपल्याला माहिती, we all know क्या होता है, how to work out the rate of reaction, but that doesn't tell us if all the reactant make the same contribution to the overall reaction. That's where the rate expressions come. Look, see here, x plus y gives z. Consider if x make a more contribution to rate of that reaction than the y, or x may not be contribution to the rate of the reaction. Instead, it depends on a y. The only way to find out is through the experimentation. क्या है, हमें कुछ भी पता चलने वाला है क्या, x कितना कंट्रीब्यूट हुआ y बनने के लिए, सॉरी z बनने के लिए, नहीं तो x कंट्रीब्यूट हुआ या नहीं हुआ. ओके, नहीं तो y कंट्रीब्यूट हुआ कि नहीं हुआ, हमें वी डोंट नो अबाउट इट. विल बी जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं तभी हमें पता चलेगा कि कौन कितना कंट्रीब्यूट हुआ है z बनाने के लिए. ठीक है, यही यहाँ पे मैंने वही देखे क्या दिखाया, x may make a more contribution to the rate of the reaction than a y. ठीक है, कभी कभी x ज्यादा भी कंट्रीब्यूट करेगा एज कम्पेयर टू y, नहीं तो कंट्रीब्यूट भी नहीं करेगा एज कम्पेयर टू y, नहीं तो y ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा. सो वी the only way to find out is through the experimentation. Theoretically हम कुछ भी find out नहीं कर सकते.
देन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आपको बता रही हूँ कि इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, ठीक है। वी ऑल नो दैट, ठीक है, when you see the square bracket around the formula means what, it is an concentration of HCl, मतलब क्या है, जो हम ब्रैकेट यूज करने वाले वो हमारा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो वी वुड रेट क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो भी हमारा रेट है वो क्या होगा, डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू द concentration of reactant, that is हमने x and y. Consider x is directly proportional to y, then x and y both the equal effect on the rate of reaction. But one more question is, what would happen if we double the concentration of x or y? जब हम concentration x की बढ़ा दी, नहीं तो x की डबल की, नहीं तो y की डबल की, तो rate of reaction would also be double. If what would happen if we had a y square, y जो सिर्फ y का ही concentration हमने बढ़ाया, वो क्या होगा, doubling the concentration, y would quadruple the reaction rate. जितना हम बदलेंगे, consider x का हमने एक बार बदला तो rate of reaction is also double, ठीक है। समझ में आया कि क्या होता है जब हमने एक का डबल किया, नहीं तो एक दोनों में से एक का किया तो डबल, दोनों का किया तो वो भी हमारा डबल रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता। देन द रेट कांस्टेंट, जो अभी हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो तो हमें कभी भी यूज नहीं होता, तो हम क्या लेते हैं हमेशा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्लेस करने के लिए हम क्या लेते हैं, के। सो वी आर राइटिंग हियर द रेट इज इक्वल टू के इंटू, sorry, rate is equal to k into k concentration, k, sorry, rate is equal to k into concentration of x into concentration of y. k is different for every reaction, क्या होता है वो depend on टेम्परेचर, टेम्परेचर की जैसे वो वैरी होता जाता है, वो क्या है हमारा, k is only the symbol for the rate constant. Then writing the rate law, हमें यहाँ पे rate law राइट करना है। Consider the reaction H2 2H2O which gives 2H2 plus O2 in the form of gas and H2 हमें लिक्विड में मिलने वाला है। If the rate of the reaction is proportional to the concentration, then क्या होगा, हमारा रेट क्या मिलेगा, तो फिर हमारा रेट क्या होगा, वो जो भी हमारा रेट हो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट, देन रेट इज इक्वल टू, हम क्या यहाँ पे आर भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आर भी, रेट आर भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू के इंटू concentration of H2 O2, ठीक है, वो भी हमारा R है, रेट विच इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2, ठीक है। देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे मेन चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देन लुक एट हियर, x एंड y है हमारे पास, देन रेट इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y, y का हमने क्या किया, डबल किया है, मीन्स y has a double the effect of x on the rate of reaction, ठीक है। y का क्या होगा, डबल होगा, जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा डबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, this is the order with respect to y. x must have an order of 1, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब वहां पे क्या होता है हमारा 1, बट y क्या है हमारा
डबल। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया फिर एक्स प्लस वाई पे ऊपर क्या लिखा है तो वो क्या होगा हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन प्लस टू इट हैविंग एन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, जो भी हमें लेकिन टू आया किधर से, ए टू हमारा एक्सपेरिमेंट से, वाई स्क्वेयर वाई का जो भी हमारे ये टू आया कहाँ से, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही आया। ठीक है, तो हम एक्स प्लस वाई किया मतलब उसका ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर फाइंड आउट की, वो निकली हमारी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इन द रेट एक्सप्रेशन, the rate constant and reaction order is the overall rate expression is rate is equal to K into concentration of X raised to M into concentration of Y raised to N, where M and N is order of that reaction with respect to X and Y. Then overall order of reaction is what? M plus N, which gives the overall order of reaction. यहाँ पे हमें rate determine करना है, order of reaction भी यहाँ से मिलेगा। क्या है, जो भी हमारा एक्स रेस्ट पावर में क्या है, वो दोनों का जो भी हमें रिएक्टेंट के, हम तो रिएक्टेंट ही रहने वाले, रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाई। पर पावर में जो भी हमारे एक्स रेस टू जो है एज वेल एज वाई रेस टू को ही भी वैल्यू उसका प्लस करके जो वैल्यू आने वाला है वो फ्रैक्शन होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, इंटीजर होगा, इट डिपेंड्स ऑन दैट reaction. Then overall reaction order of reaction is M plus N. Then order of reaction, the order can be determined experimentally using the initial rate method, but initial rate method में हम जो भी है ग्राफ प्लॉट करके क्या मिलेगा हमें, ऑर्डर डिटरमाइन, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, then order of reaction. The order of reaction. The order of reaction is defined as the sum of power to which concentration term may be raised in experimentally determine the rate of equation. For example, A plus BB which gives CC plus DD. Experimentally rate equation क्या आएगा, R is equal to K raised to K into A raised to N plus B into, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ये प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, M B into M raised to B, concentration of B raised to N. Then the order with respect to A क्या आएगा, order with respect to A is N, order with respect to B is also M, then the total order of reaction is B N plus M. ठीक है, जो भी हमें ऑर्डर निकालनी है वो पावर में जो वैल्यू आएगी उसका प्लस करेंगे। देन ऑर्डर क्या होगा, मैंने लास्ट स्लाइड में ही बताया मैंने, दैट वाज एन फ्रैक्शनल भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा और इंटीजर डिपेंड्स। देन फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है मैंने H2 plus Cl2 which gives 2SH2, बट यहाँ पे हमें क्या मिला, R is equal to K. Why? Because हमें एक्सपेरिमेंट में कुछ ए ही नहीं मिला और रिएक्शन मिली, सॉरी जो भी हमारे पावर में जो वैल्यू निकलने वाली थी वो एक्सपेरिमेंट में निकली नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कंसीडर करो यहाँ पे यूनिट नहीं, जो भी हमारा है ये यूनिट आ गया, तो क्या होगा, R is equal to K, that was a zero order reaction। ठीक है, फॉर सेम यहाँ पे एक रिएक्शन दे ली H2 into concentration of I2, और यहाँ पे क्या है हमारा 1 रेज़ टू पावर में क्या है 1, तो दोनों का प्लस करके क्या मिला हमें, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देन K into CH3 plus CHO, ये क्या गया हमारा फ्रैक्शन, मतलब ये हमें जो भी हमें पावर में वैल्यू मिलने वाली है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन किया है। ठीक है, वो क्या होगा, थर्ड एंड हाफ मतलब 3/2, वो क्या हो गया उसका ऑर्डर निकला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंटरी
reaction. We will see in our next lecture. Okay, thank you.